हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपको बदनाम करने की कोशिश करने वाले लोग अब क्या बातें कर रहे हैं आपके लिए। तो यही सब जानने की कोशिश करेंगे। अब क्या इनको समझ आ रहा है कुछ या नहीं, सारा कुछ जानेंगे आज की रीडिंग में। ये टैरो कार्ड के माध्यम से रीडिंग की जाती है, जनरल है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट हो जाती है इतना आपके लिए। दरअसल मेरी आवाज़ में वो पावर, वो उत्साह नहीं दिख रहा होगा आपको। मैं बहुत दिल से दुखी हूँ, क्योंकि जब से ये विमान हादसा हुआ है अपने देश में, बहुत ही दुखद है। और मैंने शायद ही कोई वीडियो छोड़ा हो यूट्यूब पे जो उससे संबंधित देखा ना हो। ऐसा मेरे से जुड़ा कोई नहीं था उसमें कि मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार या मेरे से कोई, लेकिन वो सब थे तो अपने ही, कहीं ना कहीं किसी के तो कोई रहे। जैसे कि एक बच्चे की कहानी आई, उसमें माँ बचाने के लिए दौड़ी भागी, वो एहसास अपने ऊपर। मैं बहुत इमोशनल हूँ दरअसल, और मैं बहुत गहराई से ले जाती हूँ वो चीज़ें। जैसे आप लोगों की एनर्जी को मैं इतना करीब से, नज़दीक से महसूस करती हूँ, तो मैं उन लोगों की भी सोल जो कैसे ख़त्म हुई होंगी, क्या उन्होंने महसूस किया होगा, वो सब कनेक्ट कर पा रही हूँ। और मुझे बहुत बेहद दुख है, अफसोस है, और ईश्वर करे उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो शायद मेरी रीडिंग में वो उत्साह मैं कोशिश करूँगी रीडिंग में जान लाने की। मैंने कोई पर्सनल रीडिंग भी नहीं की, एक एक प्रश्न वाली जो रीडिंग थी वो ही की। मन नहीं लगता है, मन बेचैन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी प्रार्थना करिए उनकी आत्म शांति के लिए। एक एक मंत्र जप कर सकते हैं आप, जिस भी धर्म के हैं उसमें आप 108 बार अपने ईश्वर का नाम लीजिए, जिससे कि उनको थोड़ी मुक्ति मिल सके। काफ़ी दुखद, बहुत दुखद घटना। और देखो, आश्चर्यजनक तरीके से एक इंसान बचा भी, इतनी भयानक उसमें। तो कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। चलिए बात बहुत हो गई, हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो आपको बदनाम करने की कोशिश करने वाले लोग अब जो बातें कर रहे हैं उसी का आज खुलासा करेंगे। देखो, ये कोई और नहीं थे, आपसे ही संबंधित लोग थे। और देखो, लोगों का आपका दुख भी नहीं हुआ। लोगों ने अगर आपके बारे में कोई बातें प्रचारित की भी, कहा भी, तो उनका दुख आपको उतना नहीं हुआ जितना आपसे कोई प्यार करने वाले, आपके हस्बैंड, वाइफ जो भी हैं, आपसे प्यार करने वाले। क्या कहूँगी मैं, ये कहूँगी आपने जिनको प्यार किया उन्होंने ही आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपके अवगुणों को दिखाने की कोशिश की। जो आपके अंदर गुण थे उनको देखने की कोशिश ही नहीं की, जबकि आपके अंदर तो कोई बुराई नहीं थी। अगर आपने लड़ाई झगड़े किए भी तो इस इंसान का साथ पाने के लिए, इस इंसान के साथ 2 पल अच्छे बिताने के लिए, लेकिन इस इंसान की समझ में कभी आया नहीं आपका प्यार, क्योंकि इनको चाहिए थी स्वतंत्रता। देखो, मेल फीमेल यहाँ दोनों की बात हो रही है। हो सकता है ये आपकी लव मैरिज हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज हो सकता है आपका रिलेशनशिप रहा हो, केवल हो सकता है लिविंग में आपका हो, या हो सकता है प्यार वाला ही रिश्ता रहा हो। जो भी हो, शुरुआत में बहुत अच्छा रहा। आपसे इनके जो लोग हैं वो भी नज़दीक आए, घर परिवार रिश्तेदार जानने पहचानने वालों से भी आपकी मुलाकात रही है, रिश्ते रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो नेचुरल है, वहाँ रहे ही होंगे। लेकिन इन लोगों ने आपका कभी साथ नहीं दिया। आपके पर्सन या पर्सनी आपको चाहते थे, आप भी उनको प्यार करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी, नज़र कह लो या ये कह लो, ये अपने इंसान के दोष छिपाने के लिए हम नज़र शब्द का भी यूज कर देते हैं कि नज़र हो गई, या हमारे इंसान पे, पर्सन या पर्सनी पे ब्लैक मैजिक हो गया, या कुछ होता भी है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। ब्लैक मैजिक भी किया गया आपसे दूर कराने के लिए। थर्ड पार्टी आपके बीच में रही, वो इनके घर परिवार रिश्तेदार ही बनकर खड़े हो गए, और आपके खुद के पर्सन आपके इतने खिलाफ हो गए, या पर्सनी, मेल फीमेल जो भी हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, अपने हिसाब से सुन सकते हैं। आपके जो पर्सन या पर्सनी, पार्टनर या पार्टनरी जो भी है रही, उन्होंने ही आपको बहुत बदनाम करने की कोशिश कर दी। आप उनके लिए टाइम टू टाइम सारा कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये दिखाते रहे कि आप उनके लिए कुछ करते ही नहीं हैं। आप उनको खाने तक की नहीं पूछते हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं। आपके अंदर सारे जितने भी अवगुण थे दिखाने की, बताने की, जताने की कोशिश की। आपको गुस्से में भड़काया गया, उसको हो सकता है रिकॉर्ड करके दूसरों को सुनाना, या कुछ ऐसी हरकतें छिछोरेपन वाली की
क्यों? क्योंकि इनको रहना था आज़ाद। ये अपने आप में कंट्रोल करने वाले इंसान नहीं थे, पेज की एनर्जी के इंसान। जब पेज का कार्ड आता है तो एक तरफ तो बुद्धिमानी और उत्साह को भी प्रदर्शित करता है, लेकिन जब ऐसी जगह पेज का कार्ड आ जाता है जहाँ पर सोर्स के बहुत सारे कार्ड आते हैं, तब क्या दिखाता है वो? नादानियाँ, ईगोइस्टिक पर्सन, और थोड़ा सा चरित्र में भी झोल झाल दिखा देता है। तो झोल झाल वाले रहे आपके पर्सनी, इनको ये रहा कि आप भी रहें इनकी ज़िंदगी में और ये खुलेआम, इनको कोई रोक टेक ना की जाए और ये दूसरी जगह भी ऐसा वैसा तैसा करते रहें। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। अगर किसी को बुरा लगे कि मेरा पर्सन, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरी सोनी ऐसी नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। जो हो सकता है ये रीडिंग आपकी ना हो, जो कार्ड बता रहे हैं मैं वही कह रही हूँ। तो इनको स्वतंत्रता चाहिए थी। ये जब चाहें जिस लड़की से, जिस लड़के से बात करें, जैसे चाहे ये अपना जीवन जिए, आप मुंह बंद करके चुप रहें। आपको ये टाइम दें ना दें, आप फिर भी अपने कर्तव्यों को निभाते रहें। तो देखो, आप ना तो रुपए मांग रहे थे, पैसे न मांग रहे थे, ना आप इनसे मांग कुछ ऐसी रख रहे थे। आप सिर्फ ये कह रहे थे कि आपकी भी केयर कदर की जाए और ऐसे अदर रिश्तों में आप इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। देखो, कोई भी जीती हुई मक्खी नहीं निकलता है। तो क्या हुआ, इन्होंने आपके ही बारे में उल्टा सीधा प्रचारित कर दिया, आपको छोड़ने की एक साजिश प्लान कर ली कि अब आपसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। इस पीछा छुड़ाने में इनके घर वालों ने भी साथ दिया, क्योंकि वो तो हमेशा से आपके खिलाफ थे। कभी आपको एक आपके पर्सन ही तो थे जो आपको जिद करके या पसंद करके अपना साथ चाहते थे, और वो भी जब आपके खिलाफ हो गए तो बीच में जो थर्ड पार्टियां रहीं, थर्ड फोर्थ जो भी थीं, जितने भी लोग इन्होंने शामिल किए, उसमें एक प्लानिंग के तहत आपको फंसा दिया गया। तो अब क्या बातें कर रहे हैं आप? इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया जो आप थे। आप कहीं गलत नहीं थे, आप इनको सच्चे दिल से प्यार करते थे। आपने एकदम इनको, फिर जब आपने देखा कि इतना ही मुझसे दुख है, इतना ही मुझसे कष्ट है, तो मैं ज़बरदस्ती ऐसे रिश्तों में नहीं रहूँगा, ना रहूँगी। तो आपने अपने दिल पे रखा है पत्थर। हालांकि आप प्यार बहुत करते हैं, बहुत, आपका जीना मुश्किल था, इनके बगैर सांस लेना मुश्किल था, लेकिन आपने अपने दिल पे रख लिया पत्थर और आप इनसे दूर हो गए कि जाओ, कहते हैं ना कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो आपने इनको ज़िंदगी के लिए छोड़ दिया। लेकिन ये इंसान फिर भी नेगेटिव रहे, ये लोग फिर भी नेगेटिव रहे। इनको ऐसा लगा कि आपने अपने सुख के लिए इनको छोड़ दिया, तब भी आपको बदनाम करने की कोशिश की। आपने हर संभव कोशिश की, साथ छोड़ने के बाद भी कोशिश की आपने रिश्ते को, इसको निभाने की, समझाने की, बताने की, लेकिन आपके पर्सन या पर्सनी की बुद्धि में कुछ घुसा नहीं। तो अब आ रहा है समझ आपके पर्सन और पर्सनी को। जब काफ़ी दूरी बन जाती है ना, जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार होता है, एक इंसान की नीयत में खोट आ जाता है। देखो, बिना खोट के कोई रिश्ता नहीं बिगड़ता है। दोनों साइड से, एक साइड में, एक पक्ष में भी अगर दोनों साइड से खोट है तो वो हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक साइड की देखा जाए खोट आ जाए एक इंसान में, तो क्या होता है, रिश्ता बिगड़ना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक साइड से कहीं एक अटक, कहूँगी, एक धागे में थोड़ी सी उलझन बनी ही रहती है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाता है। तो आपके पर्सन को ये समझ आ गया है, जब उन्होंने आजमा लिया, इस बीच जब आपसे दूरी बनी तो आपके पर्सन एकदम खुलकर खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। इन्होंने जाना कि आप ये फुल ऑफ ज़िंदगी जिएंगे, एकदम आप जाओ भाड़ में, चूल्हे में, आपको याद भी नहीं करेंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा असलियत को जीवन की, और आप जैसा कोई सच्चा इंसान इनको नहीं मिला। देखो, आप प्योर सोल हैं, आप इनका कुछ बुरा नहीं चाहते, अहित नहीं चाहते, पैसे रुपए से आप इनसे नहीं जुड़े थे, किसी स्वार्थ से नहीं जुड़े थे। आप एक सोल कनेक्शन को फील करते थे और वही सोल कनेक्शन को लेकर आप चल रहे थे। लेकिन इस इंसान की समझ में नहीं, ये तो दुनियादारी में आम जनता जैसे होती है वैसे हैं, उनको नहीं पता क्या है। लेकिन आप धीरे धीरे, आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, उनका ध्यान अध्यात्म की तरफ जा रहा है, और वो सोल कनेक्शन को भी समझते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई बात है जिसको आपको तय करना है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, आपको फ़ीस देनी पड़ती है। और प्लीज़ जो लोग गणेश जी का अवतार हैं, जो कल्कि का अवतार हैं, जो महादेव का अवतार है, उनको नमन है।
तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे आके आप मत बात करो, क्योंकि मेरे टैरो में जो है फ़ीस लगती ही लगती है। टैरो का नियम है, फ्री में नहीं कर सकते। रेकी हीलिंग हुई, टैरो हुआ, ये फ्री में नहीं होता है। बाकी आप सब जानते हैं, ज्योतिषी के यहाँ आप पत्रा भी दिखाने जाते हैं, वहाँ भी आपको कुछ देना पड़ता है ना, और ये नियम है, आपको ये करना भी चाहिए। तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो उन लोगों को मेरा प्रणाम है, आप बहुत उच्च दर्जे के हैं, आप कहाँ मेरे पास आते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। और तो अब आपके पर्सन या पर्सनी अच्छी तरीके से समझ गए हैं इतना दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं। और अगर नहीं समझते हैं तो ये भी कार्ड दिखा रहे हैं कि इनके जीवन में भी घटना कुछ ना कुछ घटने वाली है। या तो इनको पूर्वाभास हो रहा है, या किसी कारण से इनको ये तो समझ आ गया कि इन्होंने जो बदनामी आपकी की ये व्यर्थ थी। इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये लोगों में, अपने लोगों में, कुछ लोगों में ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि मेरा जो पर्सन था या पर्सनी थी काफ़ी अच्छा था, मेरे दिल के करीब था, वो मुझे बहुत प्यार करता था, मेरी केयर करता था या करती थी, मुझे बहुत पूछता था, पूछती थी। अब मुझे वैसा शायद कोई इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इस बीच काफ़ी कुछ आजमा के देख लिया लोगों को। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि देवदास बन के रहे हैं, नहीं, आप ज़रूर देवदास बन के रहे हैं। आपने ज़रूर अपनी लाइफ में किसी को एंटर नहीं दिया, ऐसा नहीं था, ऑप्शन नहीं थे आपके पास हज़ारों ऑप्शन, लेकिन आप जा ही नहीं पाए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो ये आपका चरित्र जो सशक्तिकरण है आपके चरित्र का, वो लोगों को दिखता है। तो अब आपके बारे में बात करेंगे कि आप एक सशक्त चरित्र के इंसान हैं। मेरा पर्सन देखो, मेरी पर्सनी देखो, इतने साल हो गए, इतना हो गया, ये देखो अदर रिलेशन में नहीं गया है, ऐसा इंसान मुझे कहाँ मिलेगा। और ये भाग्यशाली हैं आपके पर्सन या पर्सनी जो उनको इतना सच्चा इंसान मिला। आज की दुनिया में कौन सच्चाई से चल रहा है, कोई नहीं। लेकिन आप चलते हैं, आप प्योर सोल हैं, आपको कर्मा पे बिलीव है। जब कर्मा पे बिलीव है तो अपना कर्मा आप खराब नहीं करेंगे। जो पूर्व में अगर कभी आपसे गलतियां हुई हैं, अगर आपने कभी माता पिता के खिलाफ जाके इनको अपना भी लिया, वो आप क्षमा प्रार्थनाएं आप सीख चुके हैं, वो करते हैं। जिनसे भी जिसका भी दिल दुखा है आप उसके लिए भी क्षमा प्रार्थनाएं करते हैं। ईश्वर समझते हैं सारी चीज़ों को, है ना। तो अब ये इंसान भी आपको समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, और कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ मुड़ना चाहते हैं, आपसे फिर रीयूनियन में आना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है। देखो, ये इंसान जाहिर नहीं करेंगे, अभी बिल्कुल जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अंदर से एक घबराहट भी है, फिर से वो कहानियाँ ना दोहरे, लड़ाई झगड़े ये वो ना हो, और पता नहीं ऐसा ना हो आप रिजेक्ट कर दें तो इनका अपमान हो जाएगा। अभी ये ईगोइस्टिक इंसान है, तो ये भी नहीं चाहता, है ना। कहते हैं रस्सी जल जाएगी बल नहीं जाएगा वाला हिसाब है। मेरा दरअसल रीडिंग में बिल्कुल मन नहीं है, और मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे चलाना है। मुझे बहुत अफसोस है, विमान हादसे से मैं उबर नहीं पा रही हूँ। पहले पुलवामा हमला हुआ, फिर ये विमान हादसा हो गया, हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं, और मैं बहुत कनेक्ट हो जाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी मेडिटेशन के द्वारा कि मैं अपने आप को थोड़ा संभाल पाऊँ। तो आप लोग भी दुआ करिए उन लोगों की आत्मा के लिए, और बिल्कुल आगे चल के आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप निश्चिंत रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।